राम जन्मभूमि परिसर में अनुष्ठान जारी है। आज तीसरे दिन का अनुष्ठान पूरा हुआ और इस वक्त मेरे साथ पिछले कई सालों से रामलला की सेवा करते आ रहे और प्रकांड विद्वान आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज हैं। महाराज जी, सरयू जी को कहा जाता है कि संगम से भी पवित्र नदी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो तीर्थराज प्रयाग हैं वो भी अपना पाप धोने यहाँ पर कभी आया करते थे। ये कहानी थोड़ा समझना चाहेंगे आप? ऐसे ऐसा है कि सरयू जो है यह भगवान विष्णु के नेत्र से निकली है। विष्णु से और ब्रह्मा जी से संवाद हो रहा था। उसी तरह ऐसी करुण बात आई कि विष्णु के नेत्रों से जल गिरने लगे, जिसको ब्रह्मा जी ने अपने कौंडल में धर लिया। कौंडल में धरने के बाद जब यहाँ अयोध्या की स्थापना हुई और मनु को भेजा गया और कि जा कर के आप अयोध्या की स्थापना करें। अयोध्या स्थापित हो गई तो यहाँ जले नहीं, तो देखा कि तो उनके ब्रह्मा जी के पास गए मनु जी ने। तो मनु जी जब कहे कि वहाँ जले नहीं है तो उन्होंने कहा कि यह कौंडल में विष्णु के नेत्र से उत्पन्न हुई हैं और इनको हम मानसरोवर में छोड़ देते हैं, जाओ तो मानसरोवर से ले जाओ। तो वो कहें कि हम नहीं आएंगे, हमारे गुरु जी आएंगे। तो वशिष्ठ जी को भेजा गया। तो वशिष्ठ जी गए तो वशिष्ठ जी ने जब उन्होंने विनय किया तो वो इसमें रखा गया, कहता है मानसरोवर में। तो मानसरोवर में गए ये वशिष्ठ जी और उनको लेकर के आगे चले तो बीजे बीजे सरयू आई। तो सरवती सरयू बहने लगी, तब सरयू नाम पड़ गया। वो ले आए अयोध्या में। तो उसके नाम वाशिष्ठी भी है और इसका नेतजा भी है। इसके नाम रामगंगा भी है, क्योंकि राम के नगरी में बहने वाले रामगंगा, नेत्र से उत्पन्न होने वाले की नेत्रजा, वशिष्ठ चिलायत की वाशिष्ठी। तो इस प्रकार के इनके चार नाम है सरयू का। ये तीर्थराज प्रयाग ऐसा हुआ कि जब यहाँ पर क्या कहते हैं विक्रमादित्य जब आए, यहाँ देखे एक पेड़ के किनारे बैठे थे, थक हो गए थे और यहाँ जंगल सब पड़ा हुआ था। तब उन्होंने देखा कि एक काला घोड़ा, काला व्यक्ति आता है और सीधे सरयू में प्रवेश कर जाता है। जब सरयू में प्रवेश करता है तो उसका रूप दिव्य हो जाता है और दिव्य रूप देख करके इनको जिज्ञासा हुई कि ये क्या है। तब जा कर के विक्रमादित्य ने उन्हें पूछा तो उन्होंने कहा हम प्रयागराज हैं और यह हम यहाँ आते हैं और यहाँ स्नान करते हैं, क्योंकि प्रयागराज में जो लोग जाते हैं और उनका जो पाप है वो वहाँ छूट जाता है और वो हमारे में लग जाता है, हम काला हो जाते हैं। और जब यहाँ आते हैं और ये सरयू है और सरयू है और जहाँ बैठे हो ये भगवान राम की नगरी अयोध्या रही किसी दिन, तो वहाँ जाते हैं तो हमको हमारे शरीर में परिवर्तन हो या देवत्व फिर आ जाता है। तो उनको देख करके तो कहें अयोध्या ही कहाँ है, तब बताए कि यही अयोध्या है और आप जंगल पड़ गया है। अब जब राम चले गए तो सर्वे राम अनुवर्ता, सब राम के साथ चले गए। तब इसके बाद में यह वीरान हो गया, जंगल हो गया है। तब उन्होंने कहा कि इसके कैसे शोध किया जाए। कहना इतने दूर पर एक गाय बैठी है, आप वहाँ से जाइए और गाय उठी गई। जहाँ पर उसके स्तन से दूध गिरने लगे वही राम की जन्मभूमि है। ऐसे सब चीज़ बताई, कहाँ गोबर किया तौन क्या है, ऐसे सब बता दिया और गौ के माध्यम से। और तब उसके बाद में राम जन्म जहाँ दूध गिरने लगा उसी को विक्रमादित्य ने राम जन्मभूमि का मंदिर बनाया। लेकिन जब मुग़ल शासन आया तो उसको तोड़ करके और उसको मस्जिद बना दिया। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो नई मूर्ति बनाई गई है 51 इंच की, उसको स्थापित कर दिया गया है गर्भगृह में चबूतरे के ऊपर। क्या यथा स्थिति अभी क्या है? वो गलत है, क्योंकि वहाँ तभी स्थापित होगी मूर्ति वो जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। यदि प्राण प्रतिष्ठा उसी जगह करना है और उसको हटाना नहीं है तब तो स्थापित होगी। परिसर में गई है लेकिन किस जगह रखी है उसको जानना पड़ेगा। यदि स्थान वही स्थान में कर दिया तो वहीं से प्राण प्रतिष्ठा उसी जगह बैठे बैठे हो जाएगा, और यदि अलग रखे होंगे तो फिर उनको हटाना पड़ेगा। तो इसी तरह से वहाँ परिसर में जा चुकी मूर्ति और जिस जगह भी है उसी जगह से उनके प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि है हो रही है और होती रहेगी 22 तक। 22 को ही पूरा होगा, सही रूप में 22 तक होगा। कहा जा रहा है कि उससे पहले वास्तु पूजन भी किया जाता है, मूर्ति को सब होता है। लविया के लिए मांगे रहा चले गए तो मतलब ये माना जाए कि 20 तारीख के बाद ही स्थापित होगी। जी हाँ, बस
वो यदि रखी होगी वहाँ पर तब भी वो उनको ढक दिया होगा, पूरा ढक करके रखे होंगे, क्योंकि वजन मूर्ति है, बारंबार उठाने की अपेक्षा उसको धर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उसी जगह प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ही उस मूर्ति को खोला जाएगा, जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तो लोग बंद रहेगी। तो क्या पट्टी बंदी होगी? हाँ, नहीं, शरीर पूरा ढका है, पूरा शरीर ढका? हाँ, कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता। जो ले गए हैं मूर्ति उटक पर, उस पूरी शरीर ढकी है। आप पे पट्टी भी शायद नहीं बंधी, तो वो कह रहे हैं शरीर पूरी ढकी है सब, और उसी दिन खुलेगा जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिस दिन स्थापना होगी। जी। बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए विस्तार से महाराज जी ने हमें समझाया कि आखिर सरयू की क्या धार्मिक मान्यता है। हालांकि अगर हम मंदिर की बात करें तो चूंकि धार्मिक अनुष्ठान जारी है, लेकिन जो 51 इंच की नई प्रतिमा है उसके बारे में महाराज जी ने ये बताया कि उसकी जो स्थापना है गर्भगृह में चबूतरे के ऊपर तभी की जाएगी जब प्राण प्रतिष्ठा की जो पूरी प्रक्रिया है वो संपन्न होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, अयोध्या। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या।